तलाक पर ओवैसी, हिजाब पर ओवैसी, एनआरसी पर ओवैसी, CAA पर ओवैसी और कई मुद्दे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाया ओवैसी। अभी फतेहपुर में आप देखे हैं कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी मतलब हमला कर दिया। तो कौन आवाज़ उठाया? हमारे लिए ओवैसी से आवाज़ उठाया, तो यकीनन हम उसको वोट करेंगे। लेकिन इस बार हम यहाँ देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो गठबंधन में नहीं लिए MIM को, तो उस कारण कि यहाँ पे MIM का समर्थन लोग ज़्यादा हो चुका है और इंशाअल्लाह इस बार MIM का लहर ज़्यादा चल रहा है। हम पिछले बार भी देखे थे इलेक्शन में, तो इतना नहीं था, लेकिन इस बार जितना था। जी हाँ साथियों, आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज विधानसभा के कांटाबाड़ी हाट में है और कांटाबाड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमें देखने को मिला, खास करके एक भाई साहब कुल्फ़ी वाले मेरी नज़र इन पे पड़ी, तो मैं सोचा कि क्यों ना इनके साथ बातचीत कर लिया जाए, चर्चा कर लिया जाए कि इस बार जो ठाकुरगंज का माहौल है वो क्या है। चूँकि सामने बस 2-3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है, ऐसे में जो लोगों का रुझान है वो किधर होने वाला है, किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार की तरफ जाने वाला है। सबसे पहले भाई साहब नाम बताइए आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तसीरुल हक। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुंगा महिला के। गुंगा मेला के। सामने विधानसभा का चुनाव है, पता है कि नहीं? पता है। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी के कौन सा उम्मीदवार के बारे में सोच रहे हैं? माहौल तो पूरा देश में आप देख रहे हैं यही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का चल रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव भी गठबंधन में नहीं लिया है। देखिए, ओवैसी साहब हमारा कोई दुश्मन नहीं है, तेजस्वी यादव भी हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दोनों को मिल के लेके चलना चाहिए कि सीट बचाना है हम लोगों को, बीजेपी से उस बीजेपी को हार कराना है। बाकी जो पार्टी जीत जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे कांग्रेस जीत जाए, RJD, JDU जो मर्जी यहाँ पे जीत जाए। नहीं, JDU भी अभी उसी के गठबंधन में है, बीजेपी के गठबंधन में। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस बार MIM को वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर MIM वाले हैं। अख्तर उल साहब का टी शर्ट भी पहने हुए हैं आप? हाँ, टी शर्ट। देखिए, पार्टी से मोहब्बत है तो टी शर्ट से क्या बात है, पार्टी से मोहब्बत है हमारा, शुरू से पार्टी से मोहब्बत है। जो हमारे लिए बात करेंगे हम उसी को वोट करेंगे ना। तलाक पर ओवैसी, हिजाब पर ओवैसी, NRC पर ओवैसी, CAA पर ओवैसी और कई मुद्दे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए आवाज़ उठाया ओवैसी। अभी फतेहपुर में आप देखे हैं कुछ दिन पहले, वहाँ पे भी मतलब हमला कर दिया। तो कौन आवाज़ उठाया? हमारे लिए ओवैसी से आवाज़ उठाया, तो यकीनन हम उसको वोट करेंगे। क्या ओवैसी के अलावा कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं? आवाज़ कहाँ उठाते हैं? आवाज़ आप बताइए, कहाँ आवाज़ उठाया है? तेजस्वी यादव तो कहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे। देखिए, उसका कहने से नहीं होगा ना। जैसे कि घर जल के पूरा राख हो जाएगा, आप जाएंगे पानी लेकर के बचाने के लिए, तो थोड़ा होगा। तो ओवैसी के कहने से हो जाता है? नहीं हो तो आवाज़ उठाता है ना पार्लियामेंट में। हमारे लिए तो आवाज़ उठाता है, इसीलिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए। देखिए, अभी का दौर जो चल रहा है, तो हमारे साथ कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। MIM के अलावा कोई पार्टी नहीं है। हम सब पार्टी को देखे हैं, 70 साल से हमारे दादा परदादा वोट दे करके आ रहे हैं। आज का नतीजा हमारा ये है कि हमारा मस्जिद छीन रही है, हमारा दरगाह छीन रही है और हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है। तो ऐसे थोड़ा देश चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन भाई साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि बिहार में बदलाव लाना है और बदलाव में एक विकल्प लोग तेजस्वी यादव को सोचते हैं। देखिए, बदलाव ये सब कुछ नहीं, ये सब हर साल जैसे इलेक्शन आता है बदलाव के चक्कर में आ जाता है, ऐसे हम लोग फंस जाते हैं। जैसे कि हमारे विधानसभा में भी कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इस बार वोट इसको करना है, नहीं तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। तो हम सदियों से तो ऐसे ही करके आ रहे हैं। क्या हुआ हमारे लिए? कुछ फ़ायदा हुआ है? इस बार ऐसा नहीं करना है ना। देखिए, अब वो नहीं है जो पहले वाले में थे, अब वो नहीं है। अब का जागरूक हो चुका है मुसलमान, हिंदू मुसलमान यहाँ के सब कुछ अब पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, सब अपना अपना अधिकार जानते हैं। भाई, युवाओं से क्या होने वाला? युवाओं के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग तो आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ और सोचते हैं, हम लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे, मतलब बदलाव चाहते हैं। बाकी अपना अपना सोच है, बुजुर्गों को उसका भी अधिकार है, जिसको मर्जी वो चुन सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग को यही सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन बेहतर है और हमारे लिए बात भी कौन कर रही है और कौन नहीं बात कर रही है, इस चीज़ को देख करके। घर में पिताजी हैं? हाँ है, अम्मी हैं, सब है। किस पार्टी के बारे में कह रहे हैं? देखिए, चर्चा तो होता होगा ना अपने आपस में। अभी तो सिर्फ हमारी चर्चा MIM का है, हम उसके अलावा किसी को वोट नहीं करेंगे। और भी बहुत सारी पार्टी है बिहार में। हाल ही में जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर भी जो है वो अब बिहार के अलग अलग जगह में जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। वो भी अपने जगह में सही है, लेकिन बदलाव नहीं होगा। ये सब वोट लेने के चक्कर के समय में जब ऐसे ही बोलते हैं कि बदलाव करेंगे, ये करेंगे,
मोदी भी तो बोला था कि 15-15 लाख करके देंगे, इधर तो 15 टका भी नहीं मिल रहा है। अभी ब्लॉक में जाएंगे तो बगैर दलाल का कोई काम नहीं होगा। एक अगर आप जमीन का मोटिशन करवाइए उसमें भी खर्चा, एक आधार कार्ड जाके वहाँ पे देखिए उसको भी, उसके लिए भी दलाल। तो विधायक जी से शिकायत नहीं किए कि भाई साहब ब्लॉक में इतना धांधली हो रहा है? विधायक जी खुद जानते हैं सब कुछ कि यहाँ पे कितना धंधली चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन ऐसा विधायक जी नहीं है, विभाग होना चाहिए, विधायक जी को देखना चाहिए कि ब्लॉक के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब देखना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, वो हाल ही में वो जो SIR के नाम पर जो वोटर लिस्ट के नामों का जो सत्यापन हुआ, उसमें आप अपना वो जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो सब दिए जमा किए थे कि नहीं किए थे? जमा तो किए थे। देखिए आपका नाम आया है फिर दोबारा? देखे BLO साहब से बात किए कि नहीं कि भाई साहब मेरा? हाँ, हम किसी से बात नहीं किए। ये देखिए, ये ऐसा तो क्या भाई साहब BLO साहब से जो बात नहीं करेंगे, यदि अगर नाम कट गया तो क्या कीजिएगा फिर? यही तो साजिश है, यही असली साजिश यही है कि हम पूछ रहे हैं कि आप वो पेपर BLO तो आपके घर में आए थे ना? हाँ आए थे, पेपर तो जमा किए थे? पेपर वगैरह देखिए आप, सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी कोई ना कोई परेशानी डाल देता है कि अगर ये हमारा सब कुछ ठीक है तो फिर ब्लॉक में जाइए, वहाँ से फिर दौड़ धाप करना पड़ेगा कि जाइए ये सही नहीं है, ये सही करवा करके लाइए। ये सब कुछ साजिश है, यहाँ का साजिश है सब कुछ। और बिहार में तो 65 लाख वोटर्स का नाम कट गया, और भी कटेगा। यही तो साजिश है, यही तो साजिश कर रहा है। और कटेगा? हाँ, यही साजिश कर रहा है कि मतलब यहाँ देखिए, यहाँ 80% मुस्लिम है और 20% गैर मुस्लिम है। यहाँ चाहती है कि मुसलमानों का वोट बैंक कम करेंगे और इसकी सत्ता यहाँ पे ना चले। बात ये है। अच्छा, ये बात यही देखने में तो यही है। ये सर्वे और कहीं क्यों नहीं हो रहा है? खास तौर पे जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहीं हर एक कानून लागू करती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो एक युवा हैं, शाम को सुबह को तो चाय की दुकान में जाते हैं चाय पीने के लिए? देखिए, हम घर में चाय पीते हैं। नहीं, चर्चा तो कहीं होता होगा ना भाई, किसका क्या चर्चा? हाँ, चर्चा देखिए, चर्चा तो होता है, हर पार्टी की थोड़ा बहुत चर्चा जगह जगह पर होती है। लेकिन इस बार हम यहाँ देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो गठबंधन में नहीं लिए MIM को, तो उस कारण कि यहाँ पे MIM का समर्थन लोग ज़्यादा हो चुका है और इंशाल्लाह इस बार MIM का लहर ज़्यादा चल रहा है। हम पिछले बार भी देखे थे इलेक्शन में तो इतना नहीं था, लेकिन इस बार जितना था। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, अख्तर अली खान का तो बहुत चर्चा था, कहाँ हो पाया? कहाँ चर्चा ही कहाँ था उस बार? इतना चर्चा तो इस बार है। इस बार देखना, खेला तो इस बार होगा। अच्छा, इस बार चर्चा? हाँ, खेला असली इस बार होगा। पहले तो कोई चाचा चलिए, चाचा इधर आइए, आप इस पर आइए। चाचा नहीं बोलना है? चलिए, चाचा को नहीं बोलना। चलिए भाई साहब, हम आपसे चर्चा को जारी रखते हैं। लेकिन सवाल असल में ये है कि पिछले बहुत सालों से, 75-70 सालों से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और राहुल गांधी को वोट दिया, तेजस्वी यादव को वोट दिया, उनके पिताजी को वोट दिया। इतनी जल्दी लोग अपने अंदर से इन लोगों को कैसे निकालेंगे, ये सवाल है ना? कैसे निकालेंगे? वहाँ हमारे मस्जिद छीन रही है, जो जिस पे हमको दफनाएगा कब्रिस्तान। अगर हमारी कब्र नहीं रहेगी तो हम लीडर लेके क्या करेंगे? जो हमारी कब्र छीन रही है उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किसको वोट करेंगे? उसी को वोट करेंगे जो हमारी कब्र छीनने के लिए उस समय वो तमाशा देखता है। ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर का कहना है कि हम स्वास्थ्य में काम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का, इस पे हम काम करेंगे। उनका ये भी कहना है कि हम 2-2 हज़ार रुपया वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। अच्छा। उनका और भी कहना है, बहुत सारा जो कहना अलग है। वादा मोदी भी किया था, हमको आपको बोल रहे हैं कि मोदी तो कितना वादा किया था कि 15-15 लाख करके खाता में घुसवा देंगे। आया किसी के खाते में 15 टका भी आया है? नहीं आया। देखिए, जनसुराज पार्टी भी अच्छा है, हम उनका भी विरोध नहीं करें। देखिए, मनीष कश्यप को तो आप जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। उसने मुसलमानों के बारे में क्या बोला था ना, तो हम क्यों उसको पार्टी को वोट करेंगे जो मुसलमान का विरोध है? एक तो प्रशांत किशोर जी का वीडियो हम देखे थे कि मुसलमानों को। आपका ये बिजनेस है? हाँ, हमारा बिजनेस। दिन भर में कितना कमा लेते हैं भाई साहब? देखिए, दिहाड़ी तो हो जाता है। अच्छा, परिवार चलता है और इसमें क्या दिक्कत है? हमारा समय निकाल के नेतागिरी भी कर लेते हैं क्या? ये नेतागिरी की बात नहीं है भाई, मैं पूछ रहे हैं। हमारी मस्जिद छीन रही है तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज़? बिल्कुल सही। ये नेतागिरी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आवाज़ नहीं उठाते तो हम समझ चुके हैं कि वो पैसे के चक्कर में है। लेकिन यहाँ हमारी मस्जिद जा रही है, हमारा कब्रिस्तान जा रही है, NRC क्या मुसलमानों के ऊपर कानून लागू हो रही है। इसके लिए कौन बात करेगा? ओवैसी जो करता है बात, जो जब इलेक्शन के टाइम आता है तो बोलता है ओवैसी B टीम है, चलो जो C टीम है वो आओ, उठाओ मुसलमानों के लिए आवाज़, हम वोट करेंगे आपको। कौन जो अच्छा लीडर है यहाँ पे आए? चलिए, आपके टी शर्ट में 3 तस्वीर हम देख रहे हैं, 3 में कौन कौन है जरा बताएंगे?
देखिए आप कैमरा में भी दिखा दीजिए, वो जो पहचानता वो पहचान लेगा, अगर जो नहीं पहचानता हो। आप एक बार बता दीजिए। इसमें है अख्तरुल इमाम साहब है, अकबरुद्दीन ओवैसी जी है, और जो हमारे सदर है और असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चलिए भाई साहब, ये हमारे एक ये कुल्फ़ी वाले थे जो अपनी बातों को हमारे पास रख रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, हम इन लोगों से बातें करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बिहार में अगले 3 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है तो लोगों का रुझान किधर होगा। हालांकि आप जानते हैं कि अभी हम जिस विधानसभा में है, ठाकुरगंज में है, यहाँ से पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल वो जदयू में शामिल हो चुके हैं। अब ये उम्मीदें लग रही है, सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, ये पत्थर की लकीर है कि जदयू से यानी बीजेपी गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से गोपाल कुमार अग्रवाल ही चुनावी मैदान में आएंगे। ऐसे में यहाँ के लोगों को इस बार तो सोच समझकर वोट करना है, किसको अपना अगला विधायक बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं, हम फिर से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, एक एक करके हम चर्चा करेंगे। बाकी तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।